हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:30 बजे इनका बकरी होने जा रहा है। अब देखिए कि अगर कोई ग्रह बकरी हो रहा है आपकी अपनी ही राशि पर, धनु राशि जिसके स्वामी हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति, अब देखिए भैया, ये ज्ञान के भी कारक हैं, धन के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं, मांगलिक कार्यों के भी कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के भी कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी अपनी राशि पर बकरी हो रहे हैं। अब देखिए कि शास्त्र कहता है हमारा कि इस समय दो ग्रह बकरी हैं, एक शनिदेव भी हैं और 9 अक्टूबर को ये नवरात्र के पर्व पर ये बृहस्पति भी बकरी होने जा रहे हैं। अब देखिए कि साल का अंतिम चरण है, दिवाली का भी त्यौहार है, नवरात्रि भी आ रही हैं 3 अक्टूबर से। अब देखिए कि आपकी राशि पर इनका बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है साल के अंतिम चरण में। और ये साल के अंतिम चरण में देखिए कि 9 अक्टूबर 2024 से और 4 फरवरी 2025 तक प्रभाव रहेगा। 119 दिन के लिए लंबा समय है। शास्त्र कहता है कि अगर कोई अशुभ ग्रह बकरी होता है, जैसे शनि बक्रे महामारी रौरवयम च भयम पथि, अब शनिदेव बकरी हैं इस समय, तो खगोलीय सृष्टि पर भी कोई भी ग्रह बकरी हो तो उसका असर तो होता है। चाहे आप देखिए राजनीति क्षेत्र में आप अनावृष्टि, महामारी, भूकंप, आप देखिए कि जितने भी आप इस समय वर्तमान में भी युद्ध की स्थिति आप देख रहे हैं कि कई देशों में युद्ध की स्थितियां हैं। ग्रहों का प्रभाव जब खगोलीय सृष्टि पर, जनजीवन पर पड़ता है तो मानव पर भी इसका पूरा असर होता है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि देखिए, अगर कोई शुभ ग्रह बकरी हो रहा हो, अगर गुरु आपकी कुंडली में बकरी हो रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि गुरु चेष्टा बल हो जाता है। शास्त्र कहता है कि देखिए, काल बल, स्थान बल, दिग्बल और जिनमें चेष्टा बल और बढ़ जाता है। चेष्टा यानी पराक्रम, आप जीवन के एफर्ट डालना, मेहनत करना। तो बकरी में अगर आपकी कुंडली में भी अगर ये बकरी हैं तो आपको और बल बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा लाभ देंगे बृहस्पति। आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ पर हैं ये बहुत मायना रखता है। 6वें 8वें 12 स्थान पर नहीं होने कारक होकर के भी अकारक फल देते हैं। और धनु राशि के तो स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। ये 2 राशियों के अधिपति हैं, एक धनु राशि के और एक मीन राशि के। अब देखिए कि आपके इस समय वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में बैठे हैं, ऋण रोग शत्रु के स्थान पर। तो आपको क्या प्रदान करेंगे? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपको अन्य वीडियो की भी जानकारी होती रहेगी, आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ज्योतिष कार्यालय के नंबर वीडियो पर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहने वाला है, क्योंकि ये संतान के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं, दिग्बलीय, चेष्टा बल बढ़ गया है। वक्र गति में लोग कहते हैं ग्रह कोई परिवर्तन करता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन नुकसान नहीं, सावधान रहिए। ये आपको यानी वक्र गति का मतलब होता है यानी कोई भी ग्रह अपनी गति से न चलना, गति धीमी हो जाना, उसको वक्र गति कहते हैं। गत समय कहते हैं भूतकाल को, पीछे के कोई काम आपके अधूरे रह गए हैं, क्योंकि बकरी में एक घर पीछे का भी फल देंगे ये।
अब देखिए कि आप देखिए कि आपकी ये धनु राशि है और गुरु कहाँ है, आपके छठम भाव में। अब ये भाव है आपका, मान लेते हैं ऋण, रोग और शत्रु का, ठीक है। अब ये फल कहाँ देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए चार्ट की ओर। अब एक घर पीछे का, ठीक, ये पंचम भाव, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम अधूरा रह गया हो। बकरी का मतलब क्या होता है कि कोई काम हमारा गत समय का, पीछे का, वर्तमाने सुकार्य तो वर्तन्ते विलक्षणा, आगे का नहीं, पीछे का। तो ये पीछे के भाव में ये पंचम स्थान को भी यहाँ फल देंगे। तो यहाँ देखिए शिक्षा की दृष्टि से कोई प्रमोशन रह गया हो अधूरा, विद्यार्थी जीवन है, उच्च शिक्षा है, क्योंकि उच्च शिक्षा का घर होता है, ये प्रेम संबंधों का भी घर होता है, ये व्यापार का भी घर होता है, ये कारक घर है पंचम, ये अपना ही बृहस्पति का घर है। अब यहाँ लौट करके कुछ काम आपके अधूरे रह गए हैं, कोई प्रमोशन आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ है। जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उनको अवसर नौकरी का नहीं मिल पाया है, तो मैं कहता हूँ ये 4 महीने का समय आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गत समय पीछे का लाभ देंगे। यहाँ आपको मौका देने देवगुरु बृहस्पति आए हैं, जिनके प्रेम संबंधों में जो संबंध टूट गए हैं, जिनका यथावत जो कहते स्थिति सही नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ अब आकर के स्थिति में सुधार हो सकता है। आपके संबंधों में बातचीत हो सकती है, मधुरता आ सकती है, आपके नए संबंध जुड़ सकते हैं जो टूटे हुए बहुत लंबे समय से आप सामने वाले से बात नहीं कर रहे हैं, उसने बात करना बंद कर दिया, तो यहाँ आपको प्रेम संबंधों में भी लाभ मिलेगा। लेकिन बृहस्पति आपकी राशि में कहाँ पर हैं, आप अपनी कुंडली में जरूर देखें। अगर बकरी हैं तो बहुत अच्छा, ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन वो उच्च के या नीच के ये देखना कुंडली में बहुत जरूरी है। जो हमारे जातक हैं, जो सेवक हैं, देश विदेश में जहाँ भी रहते हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, वो अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करवाएं, क्योंकि ये लंबे समय के लिए बकरी हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इनका शुभ और अशुभ, नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही फल होते हैं। पंचम दृष्टि से यहाँ लाभ देंगे। अब इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो पंचम दृष्टि से आप देखिए तो आपके यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 कहाँ देख रहे हैं, ये भाव है आपका दशम भाव लगन से, तो ये भाव है आपका कैरियर भाव, ठीक है। अब कैरियर पर यहाँ देखिए कि आप मेहनत करें बहुत लंबे समय से, क्योंकि ऋण रोग शत्रु के स्थान पर बैठे हैं, कर्जे में दबे हुए थे, यहाँ आप कर्जे से मुक्त होंगे। कोई लोन ले रखा था, वो आपका नहीं चुक रहा था, तो यह आपको लाभ मिलेगा। कोई शत्रु आपको जहाँ जॉब करें पीड़ित कर रहा था, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ था, यह लाभ मिलेगा। कैरियर की दृष्टि से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप एक राजनीति क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शास्त्र तो यहाँ कहता है कि देखिए क्वचितम राज्यम, क्वचितम द्रव्यम, क्वचितम पूजा, क्वचितम यश, क्वचितम चेष्टा बलम। यानी देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात राज्य देते हैं। न वक्रनस्तो महावीर सोहम राज्यम प्रदाग्रहे, यानी ये शुभ ग्रह कोई वक्री हो तो अकस्मात राज्य के पद पर आपको बैठा सकता है, आपको रोजगार में वृद्धि कर सकता है, आप कहीं जॉब नौकरी कर रहे हैं वहाँ प्रमोशन दिला सकता है आपको, बहुत लंबे समय से जो काम रुका हुआ है। कैरियर की दृष्टि से सप्तम भाव की दृष्टि से देखते हैं तो देखिए आपके आय भाव में दृष्टि पर ये द्वादश भाव में विदेश यात्रा संबंधित आपका वीजा, पासपोर्ट बहुत लंबे समय से रुका हुआ, विदेश में आपकी जॉब नहीं लग रही, या जॉब कर रहे थे जॉब छूट गई थी, या शेयर मार्केट का काम कर रहे थे वहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा था, आपको यहाँ लाभ गुरु की वक्र गति में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वक्री गुरु आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है जो आपका छूट गया है, तो यहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। अब देखिए नवी दृष्टि आपके एक धन भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ देखिए कुटुंब परिवार में यश मान सम्मान नहीं मिल रहा था, वाणी के द्वारा जो हमारा धन का काम रुका हुआ था, बहुत लंबे समय से कार्य रुका हुआ था, तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छा लाभ देवगुरु बृहस्पति नवी दृष्टि से भी देने जा रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों के अब देखिए धनु राशि आपकी लगन में
और एक सुख भाव में, तो इसके भी स्वामी हैं बृहस्पति। तो यहाँ सुख में वृद्धि करेंगे, यश मान सम्मान दिलाएंगे, वाहन गाड़ी नौकरी, आपको नया वाहन प्राप्त हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी का काम बहुत लंबे समय से रुका हुआ, मकान का काम आपको लाभ मिल सकता है। मायना ये रखता है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं। 6वें 8वें 12 हमने कहा कि ये कारक होकर भी अकारक ये फल देते हैं। तो ये कुंडली में विश्लेषण आपका बहुत ज़रूरी है, ये आप ज़रूर देखें। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आपके समक्ष फिर वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।